ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्याम विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने मन व्यापक बस अस्त्र का जिक्र कर रहा था। उसके बारे में हमने अब तक त्रेता में भगवान श्री राम और भरत जी का दृष्टांत बताया और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के चंद एक पुत्रों पौत्रों का भी जो है वो दृष्टांत बताया। अब दृष्टांत बकाया जो है वो अर्जुन का है। अर्जुन अकेले इस विद्या को जानते थे, उनको उनके गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं जानते थे, भीष्म पितामह जी भी नहीं जानते थे। कहीं पूरी लड़ाई में इन लोगों ने उस मन व्यापक अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, तो कैसे जाने कि नहीं जानते थे। अगर जानते होते, जहाँ प्राण जा रहा है वहाँ इस अस्त्र का प्रयोग न करते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो जानते ही नहीं थे, और अर्जुन इसको विधिवत जानते थे। अब कहा जाएगा गुरु नहीं जानते थे तो चेला कैसे जान गए? अरे चेला मेरा जो है द्रोणाचार्य से सीखी हुई धनुष विद्या ही नहीं जानते थे। चेला उनके अलावा तमाम धनुष विद्या जो है वो स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र से भी सीखे और तमाम दिव्यास्त्र पाए थे। इसलिए वो उनसे मिला करके द्रोणाचार्य से आगे थे। बहरहाल ये चर्चा का विषय नहीं है। अब लीजिए दृष्टांत देखिए कि अर्जुन ने मन व्यापक अस्त्र का प्रयोग कहाँ कहाँ किया। पहला प्रयोग तो हम बताएंगे कि उन्होंने चक्रव्यूह के बाद कमल व्यूह में किया है। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के मर जाने के बाद उसके शोक से विह्वल अर्जुन ने उसी शाम को ये प्रण किया था कि काल ही दिवस जयद्रथहि मारऊं और नातर देह अनल मह जारऊं। कल मैं दिन भर में जयद्रथ को मार डालूंगा, और अगर मैं उसको मार नहीं सका दिन भर में, उसका वध नहीं हो पाया और दिन डूब गया, तो मैं आत्मदाह करूंगा। ऐसा प्रण उन्होंने किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि चक्रव्यूह के प्रथम गेट पर जयद्रथ पहरा दे रहा था उस दिन, और वो भगवान से उसे तपस्या करके पांडवों के जीतने का वरदान मांगा था। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि पांचों पांडवों को नहीं, अर्जुन को छोड़ के शेष चारों पांडवों को तुम जीत सकते हो, वो भी किसी एक दिन, जिस दिन तुम चाहोगे। अपने इसी वरदान के बदौलत चक्रव्यूह के दिन जब वो पहले गेट पे खड़ा था, तो वो जो है चारों भाइयों को जीत लिया था। कोई भी उसको ढकेल के, उसे परास्त करके चक्रव्यूह में घुस नहीं पाया था। और जब घुस नहीं पाया था तो अभिमन्यु निरा अकेला हो गया, जहाँ पर उसको 7 महारथियों ने घेर कर निहत्था बना करके और बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। तो अर्जुन ने प्रण इसलिए किया था कि मेरे बेटे की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ है, न कि वो सातों। जयद्रथ अगर हमारे भाइयों को न रोके होता, कोई उनमें से एक भी अंदर चला गया होता, तो शायद हमारे बेटे की ये दुर्दशा न होती।
इसलिए उसकी मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ है और कल मैं जयद्रथ को लड़ाई के मैदान में मार डालूंगा। अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं स्वयं जल के मर जाऊंगा अग्नि में। तो ये जब प्रतिज्ञा किए थे तो ये भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा तो कर लिए पर ये बहुत टेढ़ी प्रतिज्ञा है और फिर सबके सामने सुना कि क्यों कर लिए, मने में रखे होते तो आसान होता। अब जयद्रथ को मारना कल दिन भर में बड़ा कठिन होगा क्योंकि सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे। और हुआ भी वही। द्रोणाचार्य ने अगले दिन कमल व्यूह रच दिया, जो व्यूहों में सबसे बड़ा व्यूह था। पूरी कौरव सेना जो उस समय बची हुई थी मरने से, पूरी कौरव सेना लग गई थी कमल व्यूह में और उसे लगा करके द्रोणाचार्य ने सबसे लास्ट वाले द्वार पे वहाँ पर जयद्रथ को छिपा रखा था और अपने जो है प्रथम द्वार पे पहरा दे रहे थे। और ये प्रण किए थे सुना की घोषणा करके कि आज चाहे एक नहीं हजारों अर्जुन कृष्ण आए फिर भी मैं पहले द्वार से उन्हें अंदर घुसने नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण अकेल लगाए कि अर्जुन ये तुम्हारे गुरु हैं और ब्राह्मण हैं, दोनों माने में ये तुमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए गुरु द्विजसों हारे नहीं लाजा। गुरु और ब्राह्मण से हारने में कोई लाज नहीं है, अतः तुम अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हुए इस दरवाजे से घुसने का प्रयास न करो। बड़ी देर तक तुम्हें लड़ाई लड़ते हो गया पर गुरु का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और ऐसा न हो यही पहले ही गेट पे साझ हो जाए तुम अंदर ही न घुस पाओ तो जयद्रथ को कैसे मारोगे। इसलिए लक्ष्य तुम्हारा जयद्रथ है, चलो दूसरी तरफ से घुसते हैं। रथ फेर करके भगवान ले जा करके व्यूह की दीवार तोड़ के उधर से घुसे थे और फिर जो है वो लड़ते लड़ते मारते काटते। वहाँ तो ये चिंता थी कि इतने दिन बचा, अभी इतनी बड़ी सेना है, अभी इतने दिन बचा, अभी इतने शत्रु सामने आ रहे हैं और जयद्रथ का अभी कहीं पता नहीं है कहाँ है। तो समझिए कि बहुत कठिन लड़ाई, पूरे महाभारत की लड़ाई में कमल व्यूह की लड़ाई सबसे कठिन थी, बहुत ज़्यादा। अकेले उस दिन जो है अकेले अर्जुन ने इतने शत्रुओं को मारा था कि जिसका कुछ कहना नहीं और बस केवल एक लक्ष्य था, कब हमारा रथ जयद्रथ के पास पहुँचे और हम उसे मार। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता था, जैसे जैसे जो है वो जयद्रथ दिखाई नहीं देता था, वैसे वैसे चिंता बढ़ती थी। समय कम रह गया, सूरज ढलने को जा रहा है और अभी हम उसकी छाया भी नहीं देख पाए, क्या उसे मारेंगे। तो इस तरह से तो जब समय बीतता था, जब जो है बौखलाहट होती थी तो और जल्दी जल्दी वो धनुष से बाण छोड़ते थे। तो उस बाण जो गांडीव धनुष था, उनका दिव्य धनुष था, उसकी प्रत्यंचा बड़ी जोर से टंकोर करती थी और बाहर खड़े जो है पांडव के चारों भाई जो थे अर्जुन के, जो उनका इंतजार कर रहे थे, वो जो है घबराते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि हमारे भैया अर्जुन पे इस समय कोई आपदा जरूर आई है, तभी उनका गांडीव बड़े जल्दी जल्दी और बड़े ज़ोर ज़ोर से टनक रहा है, इसलिए कैसे क्या करें, कैसे उनकी खबर लें। तो उन्होंने सात्यकी को भेजा। सात्यकी एक जो है वो जदुवंशी यादव थे, भगवान कृष्ण के बहुत ही निकटतर थे। वो गए वहाँ अंदर, तो वो भी जो है द्रोणाचार्य के पैद्वार से नहीं गए, बल्कि जिधर से अर्जुन घुसे थे उधर से वो भी घुसा के अपना रथ लड़ते हुए जीतते हुए द्वार पे द्वार क्षत्रिय लोग का पहरा था, सबको जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक द्वार पर उनकी भेंट भूरिश्रवा नाम के राजा से हुई। ये भी एक बहुत बलवान योद्धा थे, महारथी थे। इनके बाप का नाम सोमदत्त था।
भूरिश्रवा से सात्यकी की बहुत घनघोर लड़ाई हुई। पहले धनुष बाण से हुई, फिर जो है वो तलवार से हुई, छोड़ दिए। जब धनुष एक दूसरे का काट दिए, बाण की और कोई बात रही होगी तो सब छोड़ करके तलवार से लड़े। फिर तलवार के बाद फिर वो कुश्ती लड़ने लगे, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में भूरिश्रवा सात्यकी से जबर पड़े और उठा के इनको पटक दिया, और पटक के उनके शरीर को छाती से दबा करके एक हाथ से उनका जूड़ा पकड़ा और एक हाथ में तलवार निकाल के ताने कि अब इसका गर्दन हम काट लें। तभी कोई न जाने स्थिति पर मुरलीधर तो जानते हैं, मुरलीधर जो है वो अर्जुन के साथ बहुत आगे निकल गए थे। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया, अरे अर्जुन गजब हो गया, भूरिश्रवा जिस दरवाजे पर था तुम जीत के आए हो, उसे उस दरवाजे पर सात्यकी आ रहे थे, और वो सात्यकी को पटक करके और एक हाथ से उसका केस पकड़ के खींचे है, एक हाथ से तलवार तान के गर्दन काट रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जो है वो बताया अर्जुन को, तो अर्जुन तुरंत जो है अपने गांडीव धनुष पर मन व्यापक अस्त्र संधान किया और मंत्र पढ़ के मार दिया। वो बाण आ करके भूरिश्रवा की उठी हुई भुजा को इतने पर से काट के तलवार सहित अलगे गिरा दिया और दूसरी भुजा को काट के अलग कर दिया। दोनों भुजाएं कट गईं। अब भूरिश्रवा क्या करें, और जो है वो सात्यकी स्वतंत्र हो गए, न उनका कोई बाल पकड़े है और न कोई उनका सिर काटने जा रहा है। तब सात्यकी उठ के खड़े हुए और उन्होंने उसी तलवार को, जो भूरिश्रवा जो तलवार लेकर के उनका सिर काट रहे थे, उसी तलवार से सबके मना करने के बावजूद भी उन्होंने भूरिश्रवा का सिर काट दिया था। तो बहरहाल वो काटे न काटे इससे मतलब नहीं है, पर आप देखिए कितनी दूरी पर अर्जुन थे और कहाँ सात्यकी भूरिश्रवा के तीसरे चौथे द्वार पे भी होके लड़ रहे थे। वहाँ से बाण आया, मन व्यापक बाण, और दोनों भुजाएं काट के अलग कर दिया। तो तलवार से उनका सिर काट नहीं पाए। तो पहला दृष्टांत मन व्यापक अस्त्र का अर्जुन का ये हुआ कमल व्यूह में। अब दूसरा दृष्टांत बताते हैं कि जब द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति हुए, यानी भीष्म पितामह के मरने के बाद, मरने क्या सरसैया लेने के बाद, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया और उनसे जो है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे गुरुवर, आप सर्वसमर्थ हैं, इस लड़ाई को आप बड़े आसानी से जीत के हमें विजय दिलाएंगे। पर विजय पाने के लिए हमारी ये अर्ज है कि आप धर्मराज युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए, उनको बांध लीजिए, जिंदा मारिए नहीं, और फिर लाके हमको सौंप दीजिए। विजय हमें वैसे मिल जाएगी, हम युधिष्ठिर का वध नहीं चाहते। द्रोणाचार्य इस बात को दूसरे अर्थ में ले लिए। वो तो इसलिए नहीं चाह रहा था वध की, जो अगर वध हो गया युधिष्ठिर का तो बाकी जो 4 भाई उनके हैं ना, वो अनर्थ कर देंगे। क्या पता ऐसे हम में से कोई बच भी जाता और तब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन और भीम और नकुल सहदेव, ये चारों जो है वो बिल्कुल राख कर देंगे हस्तिनापुर को, हम सबको मिट्टी में मिला देंगे। इस डर से उसने कहा कि हमें विजय चाहिए, हमें कत्लेआम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप पकड़ के हमको हमारे हवाले कर दीजिए।
और गुरु द्रोणाचार्य इसको अन्यथा ले लिए। उन्होंने समझा कि देखिए, लोग कहते हैं कि दुर्योधन बड़ा नीच है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा अधम है, बड़ा पातकी है, पर दुर्योधन के हृदय में युधिष्ठिर के प्रति अब भी कितना प्रेम है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता, वो उन्हें जिंदा पकड़ के विजय हासिल करना चाहता है। ये इसके हृदय की अच्छाई है। तो दुर्योधन की हृदय की अच्छाई समझ के सही वो बोले कि देखो बेटा, युधिष्ठिर को हम बांध के तुम्हें जिंदा सौंप सकते हैं, लेकिन ये काम तब संभव है जब हमारे आसपास कहीं भी लड़ाई के मैदान में अर्जुन न हो। अर्जुन के रहते ये संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर जो है, सुशर्मा नाम का एक राजा था, इस तरफ से लड़ रहा था दुर्योधन की ओर से। उसने उनके सामने ही कहा कि कल की लड़ाई में अर्जुन से लड़ते हुए मैं उन्हें काफ़ी दूर लेके चला जाऊंगा, लड़ाई के मैदान से काफ़ी दूर लेके चला जाऊंगा, और आपको ये मौका दूंगा कि आप युधिष्ठिर को बांध लीजिए। यही बात जो है वो संध्या के समय तय हुई। तो वो जो है जाकर के स्वयं उस शाम को पांडव के शिविर में जाकर के अर्जुन से मिला और कहा, अर्जुन, कल हमारी तुम्हारी आर पार की लड़ाई होगी, हम तुम्हें चुनौती देने आए हैं। तुम अपने को अगर वीर समझते हो तो हमारी चुनौती स्वीकार करो और हमसे कल लड़ना। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है और कल हमारा रथ सीधे आपके सामने पहुंचेगा। फिर वो वहाँ से चला गया अपने खेमे में, और उसके तमाम सहायक इकट्ठा हो गए जिनको संसप्तक की संज्ञा दी गई है। वो आग बार करके अग्नि के सामने प्रतिज्ञा सब किए समय को कि हम मर भले जाएं पर हम पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, अर्जुन से डट के लड़ेंगे। और इधर दूसरे दिन क्या, उसी दिन अर्जुन ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से जा कर के कि भैया, आज इस तरह का सुशर्मा हमको जो है वो चुनौती दे गया है, और हम चुनौती कहाँ से पाते हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए कल हम सुशर्मा के साथ युद्ध करेंगे। तो आप लोग जो है वो बड़ी सजगता से बाकी लड़ाई के मैदान में लड़िएगा, और विशेष रूप से आप अपनी रक्षा जरूर करिएगा हर हालत में। अगर कहीं पर लड़ाई ऐसी आ जाए जहां आप समझिए कि आपके शरीर जीवन को हानि पहुंचने वाली है, तो आप पीठ दिखा के भाग लीजिएगा, लेकिन आप अपनी हानि मत कराइएगा, क्योंकि हम वहाँ तो रहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, ये तो आप जो है जान चुके हो, गुरु द्रोणाचार्य ने हमको जिंदा कैद करने की प्रतिज्ञा की है, और तुम ही थे कि तुम्हारे सहारे हम बच रहे थे, अब कल तुम भी नहीं रहोगे। चलो, देखा गया है। तो कल की लड़ाई में वैसा ही हुआ। वो जो सुशर्मा जो है वो अपने सहायकों के साथ अर्जुन से घिर के लड़ता था, और बड़ी भारी टोली जो है संसप्तकों की बनी हुई थी, जैसे टिड्डी आती है पेड़ और खेत में, पहाड़ी टिड्डियों का झुंड, वैसा मारते मारते अर्जुन थक जाते थे, उतना मरते थे, फिर आते थे, फिर मरते थे, इनके रथ को हरदम घेरे रहते थे, और फिर वहाँ से खिसकते हुए पीछे की तरफ हट भी रहे थे, तो वो 40 कोस दूर लेके चले गए अर्जुन को।
लड़ते 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 मरते मरते। और यहाँ द्रोणाचार्य जब देखे कि अब अर्जुन काफ़ी दूर चला गया है तो वो अपना रथ दौड़ा के युधिष्ठिर के रथ के पास आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर को बाणों से मार मार के तबाह कर दिया। युधिष्ठिर भी अपनी शक्ति भर लड़े, लेकिन कितना, कहाँ गुरु, कहाँ जो है एक बहुत ही सिद्ध पुरुष धनुर्विद्या में, कहाँ वो बेचारे उस तरह के थे नहीं। इसलिए द्रोणाचार्य द्वारा वो बुरी तरह से आहत हो गए, उनका कवच कट गया, वो नंगे बदन हो गए, उनका धनुष काट दिया, उनका घोड़ा मार दिया, उनका सब बड़ी आपदा पैदा कर दी। और फिर इसके बाद नाग फांस लेकर के धनुष पर संधान किया। नाग फांस आप लोग जानते हैं, एक बहुत ही अमोघ अस्त्र है जो बांधने का काम करता है, और इसमें नाग जैसी जो है वो बंधनकारी वो रस्सी होती है। तो नाग फांस के बाण को जो है जब धनुष पे रख के संधान किया कि अब भागते हुए युधिष्ठिर को हम मार लें, क्योंकि जब सब घायल कर दिया ना तो युधिष्ठिर बेचारे, उनको अर्जुन की बात याद आई और वो भाग लिए। तब ये भागते युधिष्ठिर को नाग फांस से बांधना चाहिए। जब बांधना चाहे तो उधर मुरलीधर ने उसी पिछली बात की तरह चेताया अर्जुन को, कहा, हे अर्जुन, पता नहीं मेरा मन क्यों गहबर हो गया है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे कुछ अशुभ अंग फड़क रहे हैं, लगता है कि धर्मराज भैया पे आपदा आ गई है। वो जो प्रण किए हैं न द्रोणाचार्य की, हम उनको जिंदा बांध के दुर्योधन को सौंप देंगे, लगता है उसी तरह की आपदा उनके ऊपर आ गई है। अर्जुन तुम अब विलम्ब न करो, जल्दी बाण मारो। कहा उन्होंने सही, लेकिन लगता लगता करके कह दिया। तो भी अर्जुन को जैसे ही ये बात सुने, उन्हें याद आई वो बात, तुरंत उनकी भुजाएं फड़की, उन्होंने बाण लिया फट से और अब मन व्यापक अस्त्र के बाण से मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया और उन बाण से कहा कि हे बाण, तुम जल्दी दौड़ के जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर का कष्ट काटो। अब एक बाण नहीं चलाए थे वो, 18 बाण मारे थे, धनाधन धनाधन। पहले 2 बाण जो छूटे वो दोनों आकर के द्रोणाचार्य की बाहों में धंस गए, एक बाह में, दूसरा दूसरी बाह में, और इतनी तेजी से धंसे कि इतनी पीड़ा हुई अर्जुन को, अरे द्रोणाचार्य को, कि उनके हाथ से धनुष और वो नागफांस वाला बाण दोनों गिर के नीचे धरती पर चला गया। अभी वो उसका मंत्र पढ़ के छोड़ नहीं पाए थे, इसी बीच में इतना काम हो गया। अब वो सोचने लगे कि ये किसके बाण आए, मेरी बाह को छेद के घायल कर दिया। लेकिन जब तक सोच ही रहे थे तब तक 10 बाण और आए और वो उनके सोझे हृदय में लागे, कवच फवच फोड़ के धंस गए। अब उससे और अथाह पीड़ा हुई। फिर इसके बाद जो है वो 6 बाण और आए और वो 6 बाण क्या किए, 4 तो उनके घोड़े जो है वो मार डाले। 4 बाण चारों घोड़ों को लगे, 1 बाण सारथी को लगा और 1 बाण से जो है वो उनका छत्र कट गया, या यूँ कहिए रथ में लगा, रथ ही को चकनाचूर कर दिया। तो ये 18 बाण वहाँ से मन व्यापक अस्त्र मारा अर्जुन ने, और यही जो सोचा था वो बाण आकर के वो सारे काम कर दिए। इस बीच युधिष्ठिर को मौका मिला, वो पैदल भाग रहे थे, वो भाग लिए बेचारे, चले गए अपने शिविर में। और गुरु जी तो इतना व्याकुल हो गए कि वो अपने दल को चिल्ला के कहे करे, भैया भागो, लौट चलो यहाँ से। अर्जुन लौट आया है कहीं से, देखो ना उसके बाण हमारे लगे हुए। उसके बाणों पे अर्जुन अर्जुन लिखा रहता था,
तो देखो लिखा हुआ है। तो इस तरह से द्रोणाचार्य अपनी सेना वहाँ से फेर करके अपने शिविर में चले गए और धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा हो गई। तो ये दूसरा स्थान है जहाँ पर मन व्यापक नाम का अस्त्र पांडु कुमार अर्जुन ने चलाया था। प्यारे सज्जनों, अस्त्रों के विवरण के बारे में बताते हुए हमारा ये विषय भी समाप्त हुआ। गलती को क्षमा करिएगा। जय श्री राधे।